भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं हमारे सभी हीरोज उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सभी डिग्निटरीज, हमारे रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कमल किशोर चौधरी जी एवं हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक हैं श्री राजेंद्र सिंह जी एवं मेरे और बैठे हुए डिग्निटरी, मैं आप सभी से एक उम्मीदें लेना चाहता हूं। मैं सभी से आशीर्वाद की कामना भी करता हूं कि इस विद्यालय से जुड़ना, ये मान लीजिए कि मेरा एक ड्रीम रहा। इससे पहले मैं जहां था, निश्चित रूप से निसंदेह अनडाउटेडली कोई भी संस्था ना खराब होती है ना अच्छी होती है। हम ही उसको खराब और हम ही उसको अच्छा बनाते हैं। टीचर्स डेफिनेटली play a very vital and the important role for the well-being and for the progress of the particular organization. ये हमें सोचना चाहिए। ये आज का दिन है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में सबको पता है, सबको मालूम है हमें ये आज़ादी मिली, सबको मालूम है इसके पीछे कितने सेक्रीफाइसेस रहे, कितने बलिदान रहे। Many of the legends had given their supreme sacrifice for our motherland. सबने दिए, हमने आज़ादी पाई and we are really feeling fresh air in this fresh morning. We are sitting here independently. We are celebrating this occasion with a great heart. And it can be possible only because of the sacrifices which would have given in the past. जो लास्ट में दे दिए गए, जो हमारे बलिदान हुए, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर फ्रेश मॉर्निंग में फ्रेश एयर को फील कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर एक साथ ग्रुप में बैठे हुए हैं। अदरवाइज एक समय था जहाँ ग्रुप में बैठना अलग बात है, ग्रुप में 2 लोग 3 लोग खड़े नहीं हो सकते अगर वो इंडियंस हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक लीजेंड रहे, हमारे पैट्रियट रहे, चंद्रशेखर आजाद जी का, सब जानते होंगे उनके बारे में। You all are very familiar with Chandrasekhar Azad. Who is Chandrasekhar Azad? Doesn't need to give that short introduction about him. He does not need a slightest introduction about him. You should know. आपको जानना चाहिए उनके बारे में। कौन है जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं? कौन है बताइए आप लोग, कौन थे चंद्रशेखर आजाद? फ्रीडम फाइटर। क्लैपिंग फॉर दिस वन। सभी को बोलना चाहिए, सबको आंसर देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि उस टाइम पे क्या जुनून रहा होगा इस आजादी को पाने का, क्या जुनून रहा होगा। सुनिए, चंद्रशेखर आजाद जी अपना घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, समझना, क्योंकि वो क्रांतिकारी हैं। क्रांति का बिगुल बजा दिया उन्होंने, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिए माता पिता, बूढ़े थे, असहाय थे, सिर्फ और सिर्फ वही थे उनके घर में जो उनकी हेल्प कर सकते थे, उनकी सेवा कर सकते थे। घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि इस जगह ब्रिटिश क्राउन आकर के उनकी जमीन पर, उनकी सरजमीन पर उन्हीं को गुलाम बना करके रखे। आपके घर में आपका कोई किराएदार आए और आपसे आपका मकान छीन ले और वो मालिक बन जाए, आपको कैसा महसूस होगा, है ना? तो बस चंद्रशेखर आजाद जी को भी यही लगा कि हमारा देश, हमारी धरती, हमारी अपनी सरजमीन, और ये ब्रिटिश हमारे पास आए, इन्होंने क्या किया, हमारे देश में आकर के हमको ही लूटा और हम पर ही आधिपत्य किया, हम पर ही शासन किया, हमको ही गुलाम बना दिया। बस अब हम नहीं सहेंगे, और इस तरीके से एक आजादी का बिगुल फूंक दिया। मालूम है फिर क्या हुआ? उग्रवादी बन गए, लोगों ने इनको उग्रवादी करार दिया। जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने अपने एक तुच्छ मानसिकता की वजह से इनको उग्रवादी करार दिया। तो जब वही है ना, हमने चोरी नहीं की, और लास्ट में हर बार आप बोलो आपने चोरी की, तो हम भी कहते हैं ठीक है तो फिर हम चोर हैं, बोलते हो ना, ठीक है तो हमने करी है चोरी, अब जो करना है करो। ऐसा ही हुआ उनके साथ। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी सोचा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक, हम उग्रवादी ही सही। ट्रेनें लूटना स्टार्ट कर दिया, अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, घर परिवार छोड़ दिया, मम्मी पापा, उनके जो माता पिता उनको उसी असहाय हालत में छोड़ दिया। तो एक दिन एक बहुत ही, ये मान लो कि खूबसूरत वाकया घटित हुआ। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। चंद्रशेखर आजाद जी का एक दोस्त, एक मित्र उनके गांव से उनके पास पहुंचा, किसी तरीके से जानते हुए कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कहां ठिकाना है। आखिरकार पता मिला, पहुंच गए चंद्रशेखर जी के पास।
अब वो मित्र थे तो बगल में बैठाया चंद्रशेखर जी ने, बोले बैठो भाई, क्या बात है, कैसे आना होगा बताओ, हम तो छोड़ दिए घर बार, हम तो आज़ादी की लड़ाई में बस निकल पड़े हैं, या तो जान जाए या फिर जहान मिले। तो उन्होंने कहा उनके मित्र ने कि आज़ाद एक बात बताओ, आपके घर में आपके माता पिता इतनी कंडीशन उनकी खराब है, इतनी स्थिति खराब है कि खाने तक को नहीं है घर में, और आप यहाँ पर ये जो संदूक लूट के लाए हो, कुछ इससे पैसा एक काम करो घर पे भी भिजवा दो, जिससे कम से कम आपके माता पिता को खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए। चंद्रशेखर जी ने एक जवाब दिया, ये जवाब ये जाहिर करता है कि उनके अंदर कितना जुनून भरा था अपने देश के प्रति। उन्होंने कहा सुनो, तुम मेरे मित्र हो, अगर तुम मेरे माता पिता को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते तो मुझे बता देना, मुझे आकर के बताना, मैं अपनी पिस्टल में 2 गोलियां रख कर के आऊंगा और माता पिता को खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं भारत माता के लिए जीऊंगा। ऐसे सपोर्ट के लिए वक्त क्लैपिंग करो आप सभी लोग। आप समझिए वो लेवल, समझिए वो जुनून, समझिए कि अपने माता पिता को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन ये जो धरती माता है ये मेरे लिए सर्वप्रथम है। तो उन माता पिता को जब ये बात पता चली तो उन्हें भी इस बात का गर्व हुआ कि उन्होंने एक सपूत को जन्म दिया है जो अपनी माटी के लिए मर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वीर जवान चले गए, उन्होंने अपना काम कर दिया, उनसे जितना एक्सपेक्ट करना था उससे ज्यादा करके चलेगा, और कोई क्या करेगा, अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन दे दिया, इससे ज्यादा और कोई क्या ही कर पाएगा, है ना। तो अब मैं आप टीचर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं, यू आर डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट, डेंजरस एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब इन विच यू आर। The real independence and the real freedom for you is only to teach well, to educate the children who are coming to the campus seeking the guidance from you. एक डॉक्टर खराब डॉक्टर बन जाए, क्या होगा? वो 200-400 मरीजों की हत्या कर लेगा। समझ रहे हो ना? मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन टू मी। अगर एक डॉक्टर पूरी तरीके से खराब बन जाए, वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 200-400 मरीजों को मार देगा। एक इंजीनियर खराब इंजीनियर बन जाए तो क्या करेगा? एक पुल गिरवा देगा, 200-400 को मरवा देगा। टीचर से अंदर यहाँ सर, लेकिन अगर एक टीचर खराब टीचर बन जाता है, वो पूरी की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर देता है, पूरी जनरेशन बर्बाद कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, अगर आपने उसको पे कर दिया, what the responsibility you have, what the responsibility is has been provided to you from the campus or from the family or from the society, doesn't matter. What the responsibility you have right now, fully dedication should be needed. वो कहाँ है? पूरा डेडिकेशन चाहिए उसको। 2-2 लगा के लाना ऊपर। अगर आपको आगे बढ़ना है, if you are paying 100 rupees for the job, you will have to do the labor for approx 1000. जब 1000 रुपए का काम करके दोगे और सिर्फ 100 रुपए सैलरी पाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि 100 रुपए जितना काम करोगे और 1000 रुपए सैलरी मिलेगी आपको। ये मेरे से लिखा के लीजिए। इसके लिए आपको अपने अंदर निखार करना है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। Know yourself, go in the right track with dedication, with full energy and all the children. अगर आपको इन बच्चों के चेहरे में इनके माता पिता का चेहरा नहीं दिखता है, आप अच्छे टीचर नहीं हैं। इन बच्चों के चेहरे में आपको माता पिता की परेशानियां नहीं दिखती हैं, उनका कमाया हुआ, जीतोड़ मेहनत करके कमाया हुआ पैसा अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं दिखती है, तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं। इस चीज को आप समझिए। मैं चाहता हूं हम लोग इतना लेबर करें, हम लोग इतना हार्ड वर्क करें, हम इतना डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ इस संस्था में काम करें कि ये जो जितने हमारे पास हमारा अभी फैमिली है, ये और बढ़े। हम चाहते हैं ये ग्राउंड कम पड़ जाए, हमें हायर करना पड़े ग्राउंड, हमें किराए पर लेना पड़े एक दिन के लिए, हम चाहते हैं। और ये संभव होगा जब आप अपने आप को समझ जाएंगे कि आप एक अच्छे टीचर हैं या नहीं। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। Doesn't matter that how many rules I am making and you are following or not. Doesn't matter.
Doesn't matter that how much facility we are providing to you or the children, doesn't matter. मैटर ही नहीं करता कितनी फैसिलिटी और क्या क्या हम दे रहे हैं. अपने आप को जान लीजिए आप. अगर आपके पास पोटेंशियल, if you have the potential, if you have the guts to teach, you can teach under the banyan tree. You don't have need a beautiful building with all facilities. नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको. आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाएंगे, ऐसी भीड़ लगेगी मिलेगी. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक अप योरसेल्फ, यू विल हैव टू मेक योर माइंड दैट यू आर द गुड टीचर एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ, ऑन द राइट ट्रैक इन विच यू आर गोइंग, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स. एक बच्चा होता है ना, अपने घर पे अगर उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये बड़ा आ है, ये छोटा आ नहीं है, समझना. अगर बड़ा आ, उन्होंने वहां पे छोटा आ लिखा है, छोटा आ, और आपने उसको बता दिया है बड़ा. आप समझिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज दैट समटाइम्स टीचर में बी रॉन्ग. जैसे आपने गलती से छोटा आ को आपने बड़ा आ बता दिया, वो बेटा घर जाएगा, उसकी माँ पूछेगी बेटा ये छोटा नहीं, ये तो बड़ा आ है. तब पता है वो क्या कहेगा, अरे यार वैसे कैसे हो गया, हमारे टीचर ने बताया, हमारी मैडम ने बताया, आप गलत बता रहे हो. वो इतना विश्वास करता है आप पर. यू आर द रोल मॉडल. वॉट एवर यू आर टीचिंग, दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर लिसनिंग, दे आर लर्निंग फ्रॉम यू. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग द वर्क विद योर सिंसियरिटी, definitely you are the spot on the teacher. I don't want like that. You all are the dignitaries. हम dignitaries नहीं हैं. You all are dignitaries because you are doing most difficult job. मैं चाहूँगा हमारे सभी टीचर्स इन बच्चों के प्रति प्यार बरसाएं, क्योंकि आजकल वैसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन का माहौल है, समावेशी शिक्षा है. कोई बच्चा डल है, बहुत ज़्यादा वीक है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो इंटेलिजेंट बच्चे को हमें क्या करना है, उसको पुश करना है, उसको पुश करना है, धक्का देना, चलो आगे. वीक बच्चे को हमें हाथ पकड़ के उठाना है. यही चैलेंज है टीचर का. पुश करने पे चला जाएगा बच्चा, हाथ पकड़ने में उसको भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत. यही है डिफिकल्ट जॉब. यही पता चलता है, यही प्रूव होता है दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड सिंबल ऑफ अ गुड टीचर. रियली बोलने को बहुत कुछ होता है मेरे पास. मैं चाहता हूं कि चीजें आप वैसे भी वेल एजुकेटेड हैं, आपको चीजें जरूरत नहीं है कि कोई आपको बताए. किसी भी इंसान को कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती. दुनिया का कोई इंसान, दुनिया की कोई फैसिलिटी, दुनिया की कोई भी कोर्ट उसको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता. अगर आप अपने आप से मोटिवेटेड नहीं है, इट मींस दैट नोबडी कैन मोटिवेट यू. कोई भी नहीं कर सकता. मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स थोड़ा सा इन बच्चों पे प्यार बरसाएं, इन बच्चों को शिक्षित करें, साथ ही साथ संस्कारित भी करें. और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं. हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू पे थैंक्स टू अवर मैनेजिंग डायरेक्टर सर, who has provided all the facilities to arrange this beautiful program right now and today, and all the teachers who just made extraordinary efforts to train all the students for making performance in front of all of us. सबको, और हमारे सभी बच्चों को भी एक बार थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया. हमारे कुछ बच्चे, उन्होंने कोशिश किया, फर्स्ट टाइम शायद वो यहाँ पर आए और बोले. मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपने आप को निखारिए. बहुत ही जल्द हम आपको एक बहुत बड़ा स्टेज देंगे, बहुत बड़ा स्टेज देंगे. आप बस अपने आप को प्रूव करिए कि हाँ आप बेस्ट हैं, और अच्छा करिए. बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, हो सकता है नाइट शो तक ऑर्गेनाइज करें, लेकिन आप में क्षमता दिखनी चाहिए. खैर, आपने अभी तक जो किया उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने इतनी तालियां बजाई, उसके लिए थक गए होंगे तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए एक बार. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. व्हाट अ ग्रैंड परफॉर्मेंस, ग्रेट प्रोग्राम दिस वाज. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. And I would like to tell Mr. Jagir sir that please keep command on the seat distribution, everyone, please.